और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कैबिनेट विस्तार की। थोड़ी देर बाद अनुराग ठाकुर अपना कार्यभार संभालेंगे। सूचना और खेल मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे अनुराग ठाकुर। वहीं मनसुख मंडाविया सुबह 10:30 बजे कार्यभार संभालेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री का। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में मनसुख मंडाविया का प्रमोशन हुआ है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। मंडाविया के पास रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। तो ऐसे में मनसुख मंडाविया को प्रमोशन दिया गया। उधर अनुराग ठाकुर को भी प्रमोशन मिला है। अनुराग ठाकुर अब से कुछ ही देर बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। तो मनसुख मंडाविया लगभग 10:30 बजे के आसपास अपना कार्यभार संभालेंगे। तो मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब तमाम मंत्रालयों को संभालना, नए मंत्रियों की आमद के साथ उनके कार्यभार को संभालने की खबरें भी तेजी से आने लगी। और ऐसे में अभी कुछ ही देर बाद अनुराग ठाकुर अपना कार्यभार अपने ऑफिस में जाकर संभालेंगे। तो फिर मनसुख मंडाविया लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने ऑफिस पहुंचेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री उनको दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दिया गया है, तो उसको वो संभालेंगे। ऐसे समय में जब कोरोना का काल है, तीसरी लहर की आमद को लेकर सबसे ज्यादा खतरा है और तमाम देश के साइंटिस्ट से लेकर सरकार तक चिंतित है। ऐसे में मनसुख मंडाविया के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है, यह विश्वास जताया गया है कि कोरोना के हालात में स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालें। इसके साथ ही मंत्रालय के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर लगभग 7 मंत्रियों का प्रमोशन कर उनके कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया। इसमें किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर के नाम शामिल हैं। ये 7 नाम ऐसे हैं जिन्हें प्रमोशन मिला है, यानी कि इनके काम से केंद्र सरकार, आला कमान खुश नजर आया, प्रधानमंत्री खुश नजर आए और इनको प्रमोशन को किया गया। इसमें अनुराग ठाकुर हैं, इसमें जी किशन रेड्डी हैं, इसमें पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी, राजकुमार सिंह, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से प्रमोशन इनको दिया गया है, जिस पर अब इनको खरा उतरना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से इन पर विश्वास जताया गया। कल कैबिनेट विस्तार में जो 2 अहम चीज थी, एक तो इन 7 लोगों का प्रमोशन और दूसरा कई दिग्गज नेताओं का, मंत्रियों का इस्तीफा। ये 2 सबसे बड़े एंगल थे जिन्हें देखा गया। फिलहाल 43 मंत्रियों ने कल शपथ ली है। तो मोदी कैबिनेट में अनुराग ठाकुर का कद बढ़ा दिया गया है। उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। और आशा करता हूं और प्रयास करूंगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूं और संभव प्रयास किए जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाते हुए प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा की जा सके और भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी नई छाप बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग और योगदान दे सकें। तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में 8 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें बीजेपी के नारायण राणे, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। जेडीयू कोटे से रामचंद्र प्रसाद सिंह और एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो नारायण राणे, वीरेंद्र कुमार, सर्बानंद सोनोवाल, ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। तो नारायण राणे ने सबसे पहले शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता फडणवीस साहब, इस सभी का बहुत आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उनके वजह से ही मैं आज मंत्री बन गया हूं। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूं। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। चलिए अब मोदी मंत्रिमंडल की तस्वीर को समझते हैं, जो नई तस्वीर अब सामने आई है। मोदी मंत्रिमंडल में 77 मंत्री हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल की औसत उम्र 58 साल है। 14 मंत्री ऐसे हैं जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं। 46 मंत्री ऐसे हैं जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। 23 मंत्री कम से कम 3 बार के सांसद हैं। मंत्रिमंडल में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 18 मंत्री राज्यों में मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं 39 मंत्री पूर्व विधायक हैं। 68 मंत्री ग्रेजुएट हैं। 13 मंत्री वकील हैं। 7 पूर्व नौकरशाह हैं। 7 के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। 6 मंत्री डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर और 3 MBA डिग्री होल्डर हैं।
तो ये मोदी मंत्रिमंडल के पूरे आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंत्रिमंडल को साधा गया है और किस तरीके की उसमें तरजीह दी गई है। तो मोदी मंत्रिमंडल में अब 77 मंत्री रहेंगे और मंत्रिमंडल की जो औसत उम्र बताई जा रही है वो लगभग 58 साल है और ऐसे में 14 मंत्री 50 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि एक युवा कैबिनेट बनाने की कोशिश की गई है, युवा मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की गई है। और अगर पूरे हम इनकी एलिजिबिलिटीज को देखें या फिर हम इनकी डिग्रीज को देखें तो इसमें 18 मंत्री ऐसे हैं जो राज्यों में मंत्री रह चुके हैं, 39 मंत्री पूर्व विधायक रह चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, अश्विनी वाजपेयी अपना कार्यभार संभालते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और अभी उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, उसकी एक झलक हमने आपको तस्वीर दिखाई। आगे भी हम आपको वो तस्वीर अभी एक बार फिर से दिखाएंगे। तो लगातार अब तमाम मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने अपने टीम के 53 में से 12 मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा, यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 23% मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। जिन पर कार्रवाई हुई उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद जैसे तमाम दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ज्यादातर को उनके खराब प्रदर्शन के चलते बाहर कर दिया गया। कुछ के इस्तीफे के पीछे उम्र ज्यादा होने को भी माना जा रहा है। कोरोना और बंगाल चुनाव का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सर्विसेज की खराब स्थिति ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की छुट्टी करा दी। तो वहीं बंगाल में भाजपा की हार का असर बंगाल के 2 मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देवोश्री चौधरी पड़ा है। तो वो कौन कौन से मंत्री हैं ये भी हम आपको बता दें, जैसे रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और थावरचंद गहलोत। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतन लाल और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। इन तमाम मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। और ये कौन कौन से मंत्री हैं एक बार हम आपको फिर बताते हैं जिनकी छुट्टी की गई। इसमें एक बड़ा नाम रमेश पोखरियाल निशंक का है, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे लेकिन उन्हें इस्तीफा दिलवा दिया गया। दूसरे नंबर पर डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनकी छुट्टी कर दी गई। रविशंकर प्रसाद आईटी एवं कानून विभाग देख रहे थे, कानून मंत्रालय देख रहे थे, उनकी छुट्टी कर दी गई। उधर देवोश्री चौधरी महिला बाल विकास मंत्री थे, उनकी भी छुट्टी कर दी गई। सदानंद गौड़ा उर्वरक और रसायन मंत्री थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। संतोष गंगवार श्रम राज्य मंत्री थे, उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया। उधर बाबुल सुप्रियो भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री थे, उनका इस्तीफा देखने को मिला। प्रताप सारंगी पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन राज्य मंत्री थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया। रतन लाल कटारिया जल शक्ति राज्य मंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ। और प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री थे, इनकी भी छुट्टी कर दी गई। इन 12 नामों में कई ऐसे नाम हैं जो कि अटल जी के समय से लेकर और मोदी की पहली सरकार और दूसरी सरकार दोनों समय में वो रहे। तो अश्विनी वैष्णव का ये तस्वीर आप देखिए। अश्विनी वैष्णव इस वक्त अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और अपने ऑफिस में मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर उनके ऑफिस से हम आपको दिखा रहे हैं कार्यभार संभालते हुए। अश्विनी वैष्णव इस वक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। रेल मंत्रालय की एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है, क्योंकि रेल विभाग काफी समय से काफी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है। आप सुनिए कि अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का विजन रेलवे को लेकर के अलग है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रेलवे ने जिस तरीके से बड़े काम किए हैं, कैसे उसको आगे ले जाने की योजना है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। हमें पकड़ना पड़ेगा। अनुराग जी, आज चार्ज ले रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सरकार के प्रवक्ता के रूप में रहेंगे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है आपको? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं,
और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए हो। पीएम मोदी के जंबो कैबिनेट विस्तार में यूपी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। मिशन यूपी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह दी गई। इससे पहले मोदी कैबिनेट में यूपी से 8 मंत्रियों को जगह दी गई थी। कल के कैबिनेट विस्तार के बाद कुल मिलाकर अब 16 मंत्री इस वक्त केंद्र की मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब 16 मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसमें बड़े बड़े नाम स्मृति ईरानी से लेकर तमाम मंत्रियों के हैं, तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, अजय कुमार, वीएल वर्मा राज्य मंत्री ये सब बनाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में हैं। 6 से 7 महीने का ज्यादा से ज्यादा वक्त बचा है और ऐसे में इन महीनों के बीच में तरजीह देकर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की कवायद इस कैबिनेट के विस्तार में देखी गई है। तो उत्तर प्रदेश को तरजीह दी गई। ज्यादातर वो जो राज्य जहां पर चुनाव है आने वाले समय में उन तमाम राज्यों को तरजीह इस कैबिनेट विस्तार के दौरान दी गई है। तो ये आप तस्वीर देखिए कल किस तरह से मिशन यूपी इलेक्शन साधा गया कैबिनेट विस्तार के जरिए। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, अजय कुमार, इसके अलावा बात करें हम भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल और कौशल किशोर, ये 7 नाम ऐसे हैं जो कि कल शामिल किए गए कैबिनेट विस्तार के दौरान और उत्तर प्रदेश से ये नाम आते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले भी कई नाम ऐसे थे जो कि 8 क्योंकि मंत्री पहले ही शामिल किए जा चुके थे, पहले से वो मंत्री हैं मंत्रिमंडल के, और अब ये 7 नए और आए हैं। तो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अनुप्रिया पटेल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, वो हम आपको सुनाते हैं। बड़ा चैलेंज है आपके लिए क्योंकि ये दूसरी बार जो मैंडेट मिला है एनडीए को वो पिछली बार से ज्यादा बड़ा है, तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं। देखिए, 22 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, 80 सांसदों को चुनकर भेजता है, बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में सांसद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है क्योंकि जनता की अपेक्षाएं भी हैं और वो स्वाभाविक हैं। हम सबको मंत्रिपरिषद में भागीदारी के रूप में एक अवसर मिला है कि हम और ज्यादा जनता की सेवा करें और विशेष तौर से मेरी पार्टी हमेशा जो समाज का वंचित, पिछड़ा, दलित, कमजोर तबका है उसके बीच में काम करती आई है और अब हम और मजबूती से सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प को प्रबलता से बढ़ाएंगे। आपने कहा मैम सामाजिक न्याय, जो मंत्री जिनको बनाया जाएगा उसमें काफी बड़ी तादाद ओबीसी कम्युनिटी से है, एससी कम्युनिटी से है। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि जो सबका साथ सबका विकास लेके पार्टी आगे बढ़ रही थी या एनडीए आगे बढ़ रहा था, उसी पर ही आगे काम होगा। मेरा ये मानना है कि समाज में जो पिछड़ा वर्ग है या जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है वो वर्षों से, सदियों से बहुत पीछे रहा है और शासन सत्ता में उनकी भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। यही सामाजिक न्याय है और मुझे लगता है हम सारे साथी, मैं स्वयं पिछड़े वर्ग से हूँ, हम सारे लोग जो आए हैं, हम सबके आने से हमारी सामूहिक शक्ति से जो कमजोर वर्गों के लिए हमारा एक संकल्प है वो और मजबूत होगा। आखिरी सवाल, 3 चुनाव आप लड़ चुके हैं भाजपा के साथ, 7 मंत्री बनाए गए हैं यूपी के कोटे से, चुनाव जो है वो ध्यान में रखा गया है 2022 का? नहीं, केवल चुनाव की बात हम क्यों करें। मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है और इतने सांसद को जनता चुनकर भेजती है, तो अगर हम में से बहुत सारे साथियों को अवसर मिलेगा तो हम ज्यादा उतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर पाएंगे, ज्यादा उनके लिए हम सेवा कर पाएंगे। तो हम सारे साथी अगर हमें बड़ी संख्या में मिल रहा है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बड़ी होनी भी चाहिए हमारी आबादी के साइज को देखते हुए। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अब महिला मंत्रियों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।
दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी, शोभा कारंदुलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अपना दल से अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें अनुप्रिया को छोड़कर सभी 6 नेता पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। 2014 की अगुवाई वाली पहली सरकार में अनुप्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाई गई थी और एक बार फिर से अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब ये कुल मिलाकर 11 मंत्रियों की संख्या हो चुकी है जो महिला मंत्री हैं। इसमें स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, कई ऐसे नाम हैं जो पहले से भी मंत्री थे और कुछ ऐसे हैं जो कि कल शामिल किए गए हैं। उसमें ज्यादातर ऐसे हैं, अनुप्रिया पटेल को छोड़कर ज्यादातर ऐसे हैं जो कि पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल की गई हैं। तो मीनाक्षी लेखी को भी मोदी सरकार की 2.0 कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। सांसद मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ में है। मीनाक्षी जी, जिस हिसाब से बात करें हम कि एक मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है, मोदी मंत्रिमंडल में कैसा लग रहा है आपको? मैं प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का, अमित भाई का, सब अपने वरिष्ठ नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने ये विश्वास दिखाया और मौका दिया। मोदी मंडल में जगह मिली, दिल्ली से आप हैं क्योंकि हर्षवर्धन साहब को हटा के अब महिलाओं को जगह मिली है, महिला मंत्रिमंडल में जगह मिली है, बढ़ावा मिल रहा है क्या महिलाओं को? थैंक यू। महिलाओं को बढ़ावा मिला है मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी, महिलाओं को बढ़ावा मिला है। आई नीड टू थैंक एवरीवन हु इज हियर। तो वहीं हाल ही में भतीजे चिराग पासवान को किनारे करते हुए पशुपति पारस ने एलजेपी पर अपना दबदबा बनाया। आज उनको एलजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं पशुपति पारस जी। से बात करेंगे कि पशुपति पारस जी, लगातार हम कहें तो कई सवालों के बाद से अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और दूसरा मैं हाजीपुर की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करके भेजा है और बहुत बड़ी जवाबदेही मुझको मिली है। मैं हाजीपुर की जनता को बधाई नहीं देती हूं, मैं देता हूं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझको आज भारत सरकार का मंत्री बनने का मौका मिला और जो मुझको जवाबदेही मिली है अक्षरशः मैं इसका पालन करूंगा और इसमें मैं कहीं भी कोई कमी नहीं रखूंगा। जैसे हमारे बड़े भैया जब भी जिस विभाग के मंत्री हुए, 6 प्रधानमंत्री के साथ में उनको काम करने का मौका मिला, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में, उसी तरह से मुझको ही मौका मिला। संजोग देखिए, साथ देखिए कि 69 में पहली बार भैया बने अलौली से एमएलए, वो 77 में आ गए, हाजीपुर से एमपी हो गए, तो हमको अधिकृत कर दिया कि तुम ही अलौली से लड़ो। हम अलौली से एमएलए हो गए और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है, मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा, मैं उनको अच्छा रिजल्ट दूंगा। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।